अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे मैं शेयर कर चुका हूँ 1500 MCQs वाली फाइल और इसके बाद 100 MCQs की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। तब मैं आप लोगों को 90 MCQs की ये ग्रैंड क्विज आए थे वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेरिएबल? तो आइडेंटिफायर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड का मैंने क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन दी गई है, इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर इस स्टेटमेंट्स का। इसमें कहा है कि व्हेन इज द रिपीटेशन होता है इज ए नाउ, तो क्या कौन सा रिपीटेशन करता है? स्ट्रक्चर परफॉर्म इज रिपीटेशंस और टास्क। फॉर लूप हमें जो है कि वो रेपिटेशन करता है और बार बार हमें चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, शिफ्टिंग एंड बाइनरी नंबर्स सिमिलर। तो जो आप लोगों का शिफ्टिंग इज से नंबर, तो कौन सा डेसिमल जो नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से वी कैन रीड, राइट एंड मल्टीप्लाई सेम फाइल यूजिंग fstream.h। हम इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी चीज़ें कर सकते हैं। In do loop in this the condition check is dash one executions of loop after। पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में इसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। ये ऑपरेटर दिए गए हैं, ये ऑपरेटर कौन से हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। रिलेशन ऑपरेटर है। इसी के बाद फॉर ब्रेकिंग जो आप लोगों की क्या है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द सिमिलर पीसीज ऑफ यूज फंक्शन। उसके बाद क्या है, इन दी थ्री डिमेंशन रे वी यूज टू लूप। उसके बाद क्या करते हैं, इसका आप लोगों ने बताना है। 3 डिमेंशन रे होगी तो तुम्हारे पास 3 ऑलरेडी होगा आंसर इसका। उसके बाद क्या है कि ए प्लस इस कंडीशन में प्लस हो रहा है, तो ये कंडीशन ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में आता है। ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू ए, तो आप लोग क्या करेंगे, ए प्लस इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? ए के अंदर क्या है, प्लस हो रहा है, तो ए आप इस तरह से लिखेंगे इसको। इसके बाद क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूजली फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इसका जो ऑर्डिनेशन हो रहा है ऑफ लूप के अंदर, पहले एक कंडीशन कंटिन्यू होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर, फाइल इज ओपन विद इज आउट एंड ये 4 डॉट मेक देन, तो फिर क्या न्यू फाइल आएगी, उसके बाद हम इस क्रिएट करेंगे और फाइल को। ऑपरेटर यूज टू पास द एड्रेस वेरिएबल्स इन कॉल रेफरेंसेस मेथड्स। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं एड्रेस और वेरिएबल ऑफ कार रेफरेंस के लिए? तो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, एंड ऑपरेटर इसे आई थिंक कहते हैं। सी प्लस प्लस इज डैश इज लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी के नीचे देखें तो लिखेंगे बाय राइटिंग इस फाइल SEEKG क्या चीज़ है, वी इज मूविंग। तो हम क्या करेंगे, 1500 बाइट्स फॉरवर्ड करेंगे और इसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग जो होगी हमारे पास क्या होगी, प्रीवियस पोजीशन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, पॉइंटर इज पॉइंटर टू पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है, खास तौर पे ये पॉइंटर टू पॉइंटर। उसके बाद क्या है कि द फंक्शन हैज नॉट हैव बीन डिक्लेयर बिफोर द सिंटैक्स एरर होता है, जब डिक्लेयर जो आज हो जाए कर लेते हैं, फिर बिफोर सिंटैक्स एरर। Statements is used to determinate is the processing particulars case of the exists home from the switch statements। तो हमारे पास क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर हम ब्रेक यूज करते होते हैं, तो ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से विच इज द फॉलोइंग द इज द यूज टू परफॉर्म बिट्स विस ऑफ ऑपरेटर। तो इसके बाद आपका करेक्ट आंसर ये है, ये आपका ये ऑपरेटर है लाइन वाला। विच इज द फॉलोइंग द लूप इज द विच लूप्स आर रन मोस्ट टाइम्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके ये दिया गया है, क्या है, इनर लूप लगाओ इसके अंदर। लूप के अंदर लूप लगाना इनर लूप भी कहते हैं और नेस्टेड लूप भी कहते हैं इसे। वी कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर फॉर्म द एवरीवेयर एनीवेयर इन ए प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम एनीवेयर हो सकती है। स्ट्रक्चर इस आप लोगों ने आप ये इसका सिंटैक्स के तौर पे हम देखते हैं, शॉर्टकट हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स हुए हैं वो बताएं। असल में बात इसमें ये की गई है, तो इसका हम लिखेंगे स्ट्रक्ट लिखेंगे, ये यानी शॉर्ट इसकी फॉर्म स्ट्रक्चर के सिंटैक्स की साथ।
उसके बाद आप लोगों को ये वेरिएबल है और इसमें प्लस किया गया है, वो कहते हैं y इक्वल टू 20 है, z इक्वल टू y प्लस प्लस इज वैल्यू ऑफ 20 होगी, पहले वैल्यू वो 20 प्रिंट करवाएगा, उसके बाद उसके अंदर प्लस प्लस करेगा। उसके बाद द स्ट्रक्चर विच इज द एग्जीक्यूट 0 इज मोर टाइम इज कॉल्ड वाइल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से ये कंडीशन आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई है और उसने कहा है कि इसमें कौन सी सही है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के मुताबिक। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के मुताबिक हमारे पास जो है जो सेकंड स्टेटमेंट्स है, मतलब सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। इसी तरह से नीचे दिया गया है कि इसको आप फाइल के रिलेटेड बता के हैंडआउट्स के ऊपर आपके आंसर मौजूद हैं जी गाइस। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, ये कुछ फाइल्स दी गई हैं इसके बारे में, ठीक है, और उसको लिखना है कैसे। तो इसको क्या करेंगे, माई फाइल डॉट ओपन माई, उसके बाद इनटू माई फाइल डॉट टेक्स्ट डबल क्वेश्चन डॉट लॉस डॉट फॉर डॉट इन, ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है करेक्ट आंसर जी गाइस। नीचे आपको वेरिएबल आउटपुट दी गई है, बताया गया कोड दिया गया है और इसकी कैलकुलेशन उन्होंने कहा है बताएं। कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन स्टार आएगी। पहले क्या करेंगे आप, पहले इनको आप ये हो जाएंगे दोनों प्लस और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 4 16। यहाँ से आप निकाल के लाएंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 और 16 को प्लस करेंगे तो 70 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद which is the following the language has been used to write and compiler of language C is the correct answer। इस तरह से नीचे दिया गया एक वर्ड दिया गया हेलो, इसके हेलो वर्ड्स इसके करेक्टर्स वो हैं बताएं कितने हैं। तो करेक्टर इसके 12 हैं, कितने हैं 5 क्या हैं हेलो के हैं और इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 हैं करेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ये कितने हैं, ये 5 6 7 8 9 10 है, 10 इसका करेक्ट आंसर आई थिंक होगा, ठीक है। मेमोरी इज द करेक्टर विल बी लोकेटेड, तो 10 करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिएगा इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो। ये आपकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और लूप इसके अंदर जो है वो रन किया गया है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हमारे पास 2 3 4 7 8 9 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 5 नहीं आएगा, 2 3 4 6 7 8 5 उन्होंने कहा है कि i इक्वल टू 5 है। इसी तरह नेक्स्ट केस की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट सिंटैक्स और क्लास फंक्शन के अंदर इसको हमने देखना है। तो जब इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या आएगा, क्लास 1 बाई क्लास एंड ब्रैकेट फ्रेंड एंड अदर क्लास, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आप लोगों को ये देख लेना है क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर जो 33 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आते भी रहते हैं इसके रिलेटेड। 33 क्वेश्चन क्या है, फंक्शन द फ्रेंड फंक्शन इज कॉल्ड इज नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ ग्रुप, करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोगों ने देखना है फंक्शन, आप लोगों ने देखना है फंक्शन ऑफ कॉल ओसी टेक्स्ट इज द, आप लोगों ने आर्गुमेंट्स देखनी है कि फर्स्ट आर्गुमेंट्स इज डैश एंड द सेकंड आर्गुमेंट्स इज द रिक्वायर्ड टू स्पेस होगी हमारे पास इसके अंदर, पहला इन दिस टर्म ऑफ नंबर की और सेकंड के ऊपर आपने जो इसको देखना है तो क्या होगा, साइज ऑफ स्पेस होगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसकी तरफ हम देखेंगे which is the use the आपने decimal allocations of the memory the system of resource can be to use to efficiently I think इसका correct answer है। इसी के बाद instance of a class is called object कहलाती है and ये important question है, ये important question है आपका आएगा मिड में। उसके बाद ये भी initialize data member functions written is class syntax error इसके अंदर आ जाता होता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ए फ्रेंड फंक्शन क्लास इज द फ्रेंड फंक्शन इज डिफाइंड, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर आउट ऑफ साइड दैट द क्लास एंड द लास्ट हैज द राइट्स ऑफ द एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास इज द करेक्ट आंसर। तो दिस रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रीसेंडिंग identifier of variable with
तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला आएगा, बी वाला। इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन द सी लैंग्वेज द आप लोगों को रीजन्स मेमोरी ऑफ लोकेटेड एट द रन टाइम्स इज कॉल्ड हीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हीप। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है ऐसे सेम ऑफ ए क्लास होती है। क्या होता है? सेम ऑफ ए क्लास होती है कंस्ट्रक्टर जो होता है। इसी तरह से नीचे देखें, पैरामीटर्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट बिकॉज इट कैन। तो इसमें क्या होता है? केस हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ मेमोरी लीकेज होता है एंड द फिर क्या होता है? और पॉइंटर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा। समटाइम्स समथिंग आफ्टर आप लोगों की ऑल लोकेटिंग memory we need to additional space for the purpose of we use। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर सी है। इसी तरह से ये देखें, कंस्ट्रक्टर्स कंटेन नो रिटर्न डाटा टाइप्स। कंटेन और चीज़ है, हैज़ और चीज़ है, ये बात याद रखनी है। ये उधर दिया हुआ, ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद नीचे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप लाइन कर दी गई है, पूरी स्टेटमेंट देखें तो ये भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में लेना है। इसके बाद क्या है कि ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर से आप लोगों को उन्होंने कहा है कि बताएं, कंफर्म करें क्या चीज़ है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आप लोगों की ये माइक्रो फंक्शन है उसमें ये चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं। हेडर फाइल्स इज द प्रोवाइड डैश प्रोबेबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे स्किप की आपके हैंडआउट्स के ऊपर मुकम्मल मौजूद है। विल बी रिटर्न्स द बाइट्स ऑफ द रिवर्स फॉर द वेरिएबल्स ऑफ ए डाटा टाइप साइज ऑफ ऑपरेशंस, आपका करेक्ट आंसर है। 50 MCQs डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेक नो पैरामीटर। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, आप लोगों का साइज़ ये आप लोगों ने बताना है। तो 50 इंटीजर है, फॉर्म हीप की है। उसके बाद ये आप लोगों ने याद करना है, वी कैन इंक्रीमेंट्स डी रेफरेंसिंग, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है क्वेश्चन। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चमन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्रिपरेशन में अच्छी तरह से लेना है। इस तरह इन दिस क्लास वी कैन डैश कंस्ट्रक्टर मीनिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से C++ ऑफर्स डैश लेवल 3 लेवल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दफ़ा भी आया है। इसी तरह से ये डॉट वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्विज नंबर 1 में भी आया था। सेंडिंग डाटा डैश द मेंबर्स ऑफ यूज टू ऑपरेटर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉट वाला भी। ये न्यू ऑपरेटर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता भी जाऊँगा। द मेमोरी ऑफ लोकेशंस इन द C++ कैरीड आउट ऑफ विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर इज करेक्ट आंसर। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 59 ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 60 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अपनी प्रिपेयर लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे ये आपकी एक स्टेटमेंट्स दिखाई गई हैं और उसके बाद उसमें कहा गया है कि इसको सॉल्व करके बताएं, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल कम आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, डबल अंडरस्कोर हम यूज़ करती हैं किस में, वी कैन नॉट शुड बी वेरिएबल्स नेम्स ऑफ द स्टार्टिंग्स पे, तो डबल अंडरस्कोर हम जो है नहीं यूज़ करते बिकॉज ऑफ द C++ देयर इज़ द इंटरनल कॉन्स्टेंट्स सैम्पल्स नेम्स ऑफ स्टार्ट विद इट, तो फिर डबल कोटेशंस या डबल अंडरस्कोर सॉरी। ये एक फ़ाइल दे दी गई है, इसको आप लोगों ने इसके वो कहा है कि इसको लिख के दिखाएं, किस सिचुएशन में इसको लिखते हैं। conion.h हेडर फाइल्स, इसको इसी तरह से लिखते हैं। डी रेफरेंसिंग बिटवीन द पॉइंटर्स एंड रेफरेंसिंग, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। वी कैन अर्थमेटिक्स विद पॉइंटर, हमने अर्थमेटिक्स के जो है इसके अंदर फ़र्क है। ऑपरेटर्स का अर्थमेटिक्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस ये चीज़ें, इनका अलजब्रे का मतलब विद द पॉइंटर के साथ फ़र्क है। इसी तरह से नीचे देखें तो ये कोटेशन मार्क्स आता है हमारे पास, ये क्या लगा हुआ, उन्होंने कहा हेडर फाइल के ऊपर ये कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। स्टेशनरी रेफरेंसिंग वेरिएबल मस्ट बी, तो हमारे पास क्या क्या करते हैं, बी इनिशियलाइज्ड करते हैं आफ्टर द डिक्लेरेशंस होती है या डिक्लेयर हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद ये वाला स्टैटिक ग्लोबल एंड वेरिएबल, इस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद नीचे वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्या, डबल ऑपरेटर यूज टू फॉर्म, तो क्या है, असाइन वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स लिखना था तो कैरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है,
ये यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। जिनाक्स क्विज की तरफ ए फाइल इज डबल ई केइंग, आप लोगों की ये फाइल है, तो इसको आप किस सिचुएशन में लिखेंगे? बोथ ऑफ डायरेक्शन हो गई, नॉन ऑफ गिवन हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये दी गई है और उन्होंने कहा स्टार्ट दिस द सैम्बल्स किससे, सो अंडरस्कोर माइनस अंडरस्कोर से हम इसको शेयर करेंगे। ये एक दिया गया है सिंटैक्स, बल्कि बताया गया स्टूडेंट्स का सिंटैक्स, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट इसके अंदर लिखना है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स डबल आप लोगों की क्या है स्लैश वेरिएबल एंड ब्रैकेट क्लोज। ये भी कोई इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स रिटर्न्स इस तरह से ये इक्वल टू दे दिया गया 50 है, और इसके ऊपर डिवाइड करें तो आप डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा क्या आ गया। इसको डिवाइड करें 5 और इसके बाद 3 एकम 3 और इसके बाद आप इसको डिवाइड करके देख लें आप कितना आंसर आपको रिसीव होता है। 50 होता है, 16 होता है, नहीं आप देखें इसके ऊपर डिवाइड करके 3 एकम 3 आ गया, 2 इधर 20 आ गया, 3 6 18, बाकी रिमाइंडर बच गए 2, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके बाद ये कंडीशन दी गई है, कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स इसमें रहेगी अगर आप इस तरह से करते हैं। 5 ग्रेटर देन आई से रहता है और आई ग्रेटर देन 5 से रहता है, तो कंडीशन हमेशा के लिए फॉल्स रहेगी। ये देख लें, ऑपरेटिंग सिस्टम इससे टाइप्स ऑफ डैश सिस्टम की, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद है MS वर्ड टाइप्स ऑफ डैश सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की, ये आप लोगों ने याद करने अच्छी तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके बाद विल में ये कहा गया और इसके अंदर प्लस प्लस किया जाए तो एक्सप्रेशन क्या होगी? 5 के अंदर एक प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगी एक्सप्रेशन 6। सब क्रिप्टिव इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नीचे देखें तो आप लोग स्ट्रक्चर इज डैश यूज मेमोरी लोकेशंस, तो ये आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। इसके बाद एक दी गई है और इसको कहा गया कि किस तरह से लिखते हैं, ये आपके MCQs में भी आया था। आप इसको A और A का जो है पावर B लिख सकते हैं इसको इस तरह से। नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। ये आप लोगों ने फ्लोट के बारे में कहा है और स्टोर हमने करना है पॉइंटर के अंदर, तो फिर फ्लोट ही हमारे पास वैल्यू है, तो फ्लोट ही हम डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे। इंट है तो हम इंट करेंगे, ये मशीन आ जाती है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लैंग्वेज टू प्रोग्राम इनटू डैश कोड, तो मशीन लैंग्वेज कोड। इसके अंदर से आप लोगों को ये बताया गया, लेकिन ये फ्लोट के अंदर उन्होंने डिक्लेयर की है, तो इसके अंदर तो हमें क्या साइज ये 5 फ्लोट नेम्स 5, ये फ्लोट के इंटीजर रे है उसको डिक्लेरेशन कर रहा है उसकी। अब इसको कहा गया है कि ये आपको स्टेटमेंट्स है डिक्लेयर कर गई है, एक्सप्रेशन इसकी कर दी गई है और इसको लिखा गया किस तरह से लिखते हैं। तो बोथ A एंड B इक्वल टू 10 एंड x प्लस y इक्वल टू 20 इज ट्रू आंसर। इसके बाद इन द वाइल लूप इज द कंडीशन इज चेक डैश एग्जीक्यूशन ऑफ द आफ्टर, बाद में ये मैंने पहले भी MCQs करवाया है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से यार। वी गेट द वैल्यू स्टोर एट ए मेमोरी एड्रेस वी यूज टू डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, डीरेफरेंसिंग हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये आप लोगों को बता दीजिए इसमें क्या हो रहा है। ये 3 डिमेंशन रही है, कौन सी रही है? 2 होगी तो 2 डिमेंशनल, अगर 1 होगी तो 1 डिमेंशन रही, वो तो रही होती है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 डिमेंशन, अगर यहाँ पे कॉलम 3 है 3 डिमेंशन। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है कवर होता है और ये मेरे ख्याल 90 MCQs कवर हो गए। ये मैंने प्रिपरेशन करवाई, अगर कोई गलती या मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, जल्दी में हो जाती है क्लैरिकल मिस्टेक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। 10 बजे इंशाल्लाह आपको करंट पेपर जो है मुकम्मल करंट पेपर 10 बजे या फिर 4 बजे मुकम्मल करंट पेपर जो है आपका फर्स्ट जो पेपर है वो प्रोवाइड इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर हम कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।